हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये व्लॉग कौन से दिन का है ये मुझे याद नहीं, क्योंकि काफ़ी मतलब जैसे कि आज जन्माष्टमी है ना, तो जन्माष्टमी से शायद 3-4 दिन पहले का है और एडिटिंग नहीं हो पाई थी, इस वजह से शेयर नहीं कर पाई। तो जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज जन्माष्टमी है, बीत चुकी है। सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छे से हुआ, उसका व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अभी बढ़ते हैं इस वाले व्लॉग में। सुबह का टाइम है और डुग्गू को ना स्कूल जाना था, तो मैं उसके लिए यहाँ पर जो लंच वगैरह बनाना होता है ना, उसकी तैयारी कर रही थी। और अभी जो है ना, मैं आजकल डुग्गू से रात में ही पूछ लेती हूँ कि उसको क्या खाना है, क्योंकि फिर अगले दिन मैं कुछ बना कर देती हूँ ना, तो वो फिर आकर ना मतलब बहुत नखरे करता है कि आपने ये क्यों बना कर दिया। तो मैंने शाम उसे ऑप्शन दिए थे, तो उसने जो है ना केले की सब्ज़ी बताई थी। तो मैं यहाँ पर जो हरे केले होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। और जैसा कि मैंने आप सबको काफ़ी बार बताया है कि डुग्गू को जो है ना सूखी सब्जियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर उसको केले की सब्ज़ी और आज पराठा देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बस फ्रिज से केले निकाले और फटाफट से उनको छील कर काट लिया था, और अब बस मैं यहाँ पर उसमें तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जो ये केले की सब्ज़ी होती है ना, बहुत सिंपल सी मैं बनाती हूँ, सिर्फ प्याज का तड़का लगाती हूँ और कुछ नहीं, और सिंपल से मसाले डालती हूँ। तो यहाँ पर प्याज जब अच्छे से भुन गई, उसके बाद मैंने जो कटे हुए केले थे वो डाल दिए हैं, और बेसिक मसाले जैसे हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला, साथ ही नमक तो जाता ही है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी, और हल्का सा पानी डालकर मैंने मसाला में जो है ना इन जो केले थे कटे हुए, इनको अच्छे से कोट कर दिया है। ये जो सब्ज़ी होती है ना केले की, वो बहुत क्विक बन जाती है। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भिंडी से भी जल्दी ही बन जाती है। और इसमें ना देखिए मैंने कितना थोड़ा सा पानी डाला है, और बस ढककर जो है ना बिल्कुल स्लो गैस पर मैं इसको पकाऊंगी, और विदिन 5 मिनट जो है ना ये जो केले की सब्ज़ी है वो बनकर रेडी हो जाती है। साथ के साथ यहाँ पर ना मैं पराठा बनाने के लिए आटा भी लगा रही हूँ। तो आटे में मैंने कसूरी मेथी डाली है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और बस इस आटे को जो है ना मैं अच्छे से लगा लूँगी। नमक मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी में तो नमक है ही, और साथ में जब सब्ज़ी बनती है ना, तो बिना नमक वाले पराठे ही जो है ना मेरे घर पर पसंद किए जाते हैं। यहाँ पर आटे को जो है मैंने लगाकर अच्छे से रख दिया था थोड़ी देर के लिए, जिससे कि वो सेट हो जाए, और उसके बाद मैं यहाँ पर पराठे बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। साथ ही जो मेरे घर में ना जो सर्कल वाले पराठे होते हैं ना, वो पसंद नहीं करता कोई भी, इवन सब्जी के साथ भी नहीं। तो या तो मेरे घर में ट्रायंगल शेप के पराठे बनेंगे या फिर रेक्टेंगुलर। मोस्टली जो है ना ट्रायंगल शेप के ही बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से बस गर्मा गर्म पराठे बना लिए थे हम सब के लिए। और पराठे बनाने के बाद जो है ना मैं आज का अपना ड्रिंक पीऊँगी। तो मैं पी रही हूँ यहाँ पर जो चिया सीड होते हैं ना, उसका पानी, साथ में थोड़े से नट्स इसलिए खाती हूँ क्योंकि डुग्गू को स्कूल छोड़ती हूँ ना, जब तक मैं 8:30 हो जाता है, उस टाइम तक क्योंकि मैं 6:30 उठती हूँ, तो भूख बहुत ज़ोरों से लग जाती है। तो इसलिए मैं थोड़े से नट्स खा लेती हूँ पानी वगैरह के साथ, और नाश्ता जो है ना मैं उसको छोड़कर आने के बाद करती हूँ। साथ ही यहाँ पर जो डुग्गू का न्यू लंच बॉक्स मैंने लिया था ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो आज फर्स्ट टाइम मैं उसको देने वाली हूँ। डुग्गू तो बहुत एक्साइटेड था, और इसका जो मतलब किस तरह से ये काम करता है, वर्थ है या नहीं, ये मैं आपको कुछ मतलब थोड़े दिन यूज़ करने के बाद बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसमें उसका पराठा, सब्जी और थोड़े से नट्स रख दिए थे, साथ ही दही रख दी थी। और फिर बस उसका लंच वगैरह पैक करके मैं उसको छोड़कर आ गई थी। वो चला गया था। आने के बाद मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया, और नाश्ता करने के बाद वही घर के जो डेली काम होते हैं ना, वो ही सब स्टार्ट हो गए थे। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं यहाँ पर ये वाली बेडशीट लेकर आई हूँ। और ये वाली बेडशीट ना मुझे तो अच्छी लगती ही है, इवन जो भी मेरे घर आता है उसको भी बहुत अच्छी लगती है, साथ ही साथ आप सबको भी काफ़ी अच्छी लगती है। क्योंकि मैं जब भी ये बेडशीट डालती हूँ ना एक कमेंट ज़रूर आता है कि आपकी बेडशीट बहुत अच्छी है। तो मुझे भी ना ये बहुत अच्छी लगती है रियल में, मतलब इसका जो प्रिंट वगैरह है ना, वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। और बस यहाँ पर बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से डाल दी है। और फिर आज जो है ना मुझे अपने इस बेडरूम की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी। इसमें मतलब जैसे ये मैंने जो पेंटिंग बनाई थी ना,
इस पर शाम में मैंने देखा तो इस पर ना काफ़ी ज़्यादा धूल थी, और वैसे तो ध्यान नहीं जाता है बट इसके चारों तरफ जो है ना काफ़ी धूल थी। तो फिर मैंने कल शाम ही सोच लिया था कि कल जो है ना मैं अपने बेडरूम की अच्छे से डीप मतलब डस्टिंग करूँगी, डीप क्लीनिंग तो नहीं, डस्टिंग करूँगी। तो बस मैं यहाँ पर कोलिन लेकर आई थी और अपना ये जो है ग्लव्स ले लिया था मैंने। तो सबसे पहले मैंने अपनी वो पेंटिंग अच्छे से क्लीन की, और सच में क्लीन करने के बाद ना उसमें अलग ही शाइन आ गई थी। उसके बाद जो ये सेल्फ लगी हुई है ना, इन पर भी बहुत ज़्यादा धूल जाती है, क्योंकि हस्बैंड जो है ना ये पाउडर लगाते हैं, और जब पाउडर लगाते हैं तो उसकी जो डस्ट उड़कर सारी इन पर बैठ जाती है। तो चाहे इसे आप डेली क्लीन करें, और बट ये जो है ना शाम तक इन पर धूल बैठ जाती है। तो मैं इन सबको भी जो है ना काफ़ी अच्छे से क्लीन करी थी, सारी चीज़ें हटा हटा कर। और जो मिरर है ना मेरा, उसके भी चारों तरफ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। मतलब जहाँ पर भी मुझे डस्ट दिख रही थी ना, वो आज मैंने सारे कॉर्नर क्लीन किए। ये वाली जो ट्रे रखी रहती है ना, क्योंकि इसमें सामान इतना सारा होता है कि डेली डेली सारा सामान निकाल कर इसको क्लीन करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसे वीक में एक बार ऐसे हटाकर क्लीन कर देती हूँ। तो सारी चीज़ें हटाई, उस पर से धूल मैंने हटाई और साफ़ किए, सारे जो प्रोडक्ट रखे थे वो भी क्लीन किए। साथ ही यहाँ पर ना मैं आपने देखा मेरा एयर प्यूरीफायर रखा रहता था, तो वो रखा था ना, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया जब से उसको हटाया है। यहाँ पर ना इस वाले कैबिनेट के साइड में ना बहुत ज़्यादा जो धूल के एक पार्टिकल से हो जाते हैं ना, वो चिपके हुए थे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी जो है ना 11 बजने वाले हैं, और सारा काम तो मतलब काफ़ी पहले हो गया था। नहाकर मैं अभी आई हूँ। सुबह ना यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई है। जब मैं डुग्गू को छोड़ने गई थी ना, तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी। हार्डली 5 या 10 मिनट हुई होगी। तो फिर मैंने ना आज सूट पहन लिया है, और मैंने आज ये वाला सूट पहना है। इतना कंफर्टेबल है, ये प्योर कॉटन है, बहुत रीजनेबल प्राइस पर जो है ना मुझे मिला था। तो ये इतना कंफर्टेबल है कि मतलब जब भयंकर वाली गर्मी होती है ना, तो मुझे इसी तरह के सूट पहनने अच्छे लगते हैं। और वी नेक तो मतलब मुझे ना आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिन सूटों में वी नेक आता है ना, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये सूट पहना। अभी मैं आई हूँ किचन में लंच बनाने में, तो अभी टाइम है, और उससे पहले जो है ना मैं फ्रूट वगैरह कट करूँगी। तो आज जो मैं फ्रूट खाने वाली हूँ ना, वो मैं अपनी लाइफ में पहली बार खाने वाली हूँ। अभी जब संडे में मंडी थी ना, तो हम वहाँ गए थे, तो वो जो फ्रूट वाले भैया थे ना, वहाँ पर मुझे वो दिखाई दिया। पूछा तो उन्होंने पता नहीं नाम क्या बताया था, नाम तो मैं भूल गई हूँ। बट अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा वाला फ्रूट है, और टेस्ट करने के बाद भी बताऊँगी। अगर आप में से किसी ने वो खाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस ये फ्रूट है, इसे क्या बोलते हैं, जो इस तरह का होता है। मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, और इसका नाम क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसे जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम आज खाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा टेस्ट है। हिमांशु को भी देती हूँ और मैं भी खाती हूँ। तो गाइस फ्रूट के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी अभी, साथ ही जो है ना थोड़ी देर बाद मैंने कुछ क्या पूरे मंथ की ग्रोसरी मंगाई थी। मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि डीमार्ट गई थी, और फिर मुझे वापस आना पड़ गया था सारा सामान ऐसे ही छोड़कर। तो फिर तो जाना हो नहीं पाया। तो एट द एंड क्योंकि पूरे मंथ की ही ग्रोसरी थी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने कुछ बिग बास्केट से और कुछ जो है ब्लिंकिट से मंगाई थी। दोनों पर ऑफ़र मिल रहे थे काफ़ी अच्छे, तो दोनों से ही मंगा ली थी। अब बस जो ग्रोसरी आई थी ना, मैंने जब वही थोड़ी देर यहीं रखी थी। मैंने इस बीच में अपना लंच वगैरह तैयार किया, और लंच बनाने के बाद जो है ना मैं इस सबको यहाँ से उठाने आई थी, और इस सबको ले जाकर मैं अभी किचन में रखूँगी। तो अभी चाहे मतलब ब्लिंकिट से मंगाओ या कहीं से भी ग्रोसरी मंगाओ ना, तो थोड़ी धूल वगैरह ना आती ही है, मैंने नोटिस किया है। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को अरेंज करके रखने से पहले ना एक बार मैंने कपड़े को हल्का सा गीला कर लिया है, जिससे कि इस पर जितनी भी धूल वगैरह मिट्टी वगैरह हो ना, वो सब हट जाए। तो सारे ही जो चीज़ें आई थी ना, उन सब के पैकेट जो है ना मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और इनको थोड़ी देर फिर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, जिससे कि हवा लग जाएगी तो ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। और जो चीज़ें मुझे मतलब अभी ट्रांसफ़र करनी है, जो मेरे कंटेनर वगैरह हैं उनमें, तो उस सब को मैं बास्केट में करके रख रही हूँ। साथ ही जो किचन में या बाथरूम की चीज़ें हैं उनको उनके प्लेस पर मैं रख दूँगी। जो मुझे फ्रीज़र वगैरह में रखनी है वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, जो फ्रिज में रखनी है वो फ्रिज में रख दूँगी। तो इस तरह से मैंने सारे काम जो है ना यहाँ पर कर लिए। और फिर शाम का टाइम है, अभी चाय वगैरह सब हो गई थी। तो यहाँ पर अभी जो है ना डुग्गू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और डुग्गू का जो है ना हिंदी का एग्ज़ाम है, तो मैं उसको यहाँ पर जो है ना हिंदी के एग्ज़ाम की ही तैयारी करा रही थी।
और मतलब यही था कि हिंदी में थोड़ा अच्छा करके आए वो, तो मतलब मुझे भी अच्छा फील होगा। तो मैं उसको हिंदी में मात्राएं वगैरह समझा रही थी कि कौन सी मात्रा कैसे लगती है, मात्राओं में वो बहुत कंफ्यूज होता है। यहाँ पर डुग्गू को मैंने स्टडी वगैरह कराई और साथ में उसको समझाया सारी चीज़ें। ये सब करने में मतलब ज़्यादा देर तो वो नहीं पढ़ता है, हार्डली हाफ आवर या मतलब मैं ज़बरदस्ती लेकर बैठूँ तो 45 मिनट ही वो बस पढ़ता है। उसको पढ़ाया और फिर मुझे आज जो है ना, मेरी जो मलाई इकट्ठी हुई रहती है उससे मुझे बनाना था घी। तो मैंने इस डब्बे को जो है ना फ्रिज से लगभग 2 घंटे पहले निकाल कर रख दिया था और बस अब मैंने ये इस बड़े वाले पतीले में डाला है। इसी में मैं मलाई लगाती हूँ, मतलब घी लगाती हूँ। बहुत इजीली आ गया था और घी आते ही मैंने इसमें ना जो फ्रिज का ठंडा पानी होता है वो मिक्स कर दिया, जिससे कि जो मक्खन है ना वो एक जगह ईज़िली इकट्ठा हो जाए और फिर मैं इसको अच्छे से वॉश कर पाऊँ। तो मैं हमेशा जब भी घी बनाती हूँ तो जो मतलब ये बटर निकलता है ना इसमें से, उसे मैं हमेशा 1 या 2 बार वॉश करके ही घी बनने के लिए रखती हूँ, जिससे जो भी इसके अच्छा अंदर वो छाछ वगैरह होता है ना वो निकल जाता है। यहाँ पर मैंने घी रख दिया था बनने के लिए और गैस मैंने स्लो कर दी थी। फिर मैं आ गई थी अपने सेकंड वाले इस बेडरूम में। यहाँ पर जो भी मतलब कपड़े वॉश हुए थे ना, मैंने सारे उतार कर अंदर रख लिए थे। अब मैं इसमें से अलग कर रही हूँ जिन पर मुझे आयरन करनी है अभी, और जो फोल्ड करके रखने हैं वो मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो कुछ कपड़े थे जिन पर आयरन करनी थी, तो मैंने सोचा पहले जो है ना आयरन कर लेती हूँ, फोल्ड जो है कपड़ों को मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर डुग्गू के कुछ कपड़े थे, उसकी स्कूल यूनिफॉर्म थी, मेरा 1-2 टॉप था जो मतलब कॉटन के होते हैं ना, जो विदाउट आयरन आप पहन नहीं सकते हो, वो सब थे। तो इन सब पर बस फटाफट से जो है ना मैं यहाँ पर आयरन करूँगी और उसके बाद जो है मैं कपड़े फोल्ड करूँगी। साथ ही मुझे दीपक वगैरह भी जलाना है, शाम की दिया बाती करनी है। और घी तो बन ही रहा था, तो मैं बीच बीच में आयरन करते हुए भी ना उसको चलाने जा रही थी। वैसे तो मैंने बिल्कुल स्लो कर रखी थी गैस, बट फिर भी एक बार चलाना तो पड़ता ही है। तो देखिए यहाँ पर घी जो है ना थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो गया है। साथ ही मैंने डिनर की तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पर बन रही है तुरई की सब्जी, और जो तुरई होती है ना, ये देसी वाली जो तुरई होती हैं, इसके छिलके की सब्ज़ी ना हिमांशु को बहुत पसंद है। और डुग्गू भी जो है ना वो आजकल तुरई वगैरह खाना जो है ना उसे पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये तुरई के छिलके की सूखी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, इसी के लिए ये सब कट कर रही हूँ। इसमें मैंने प्याज और जो उड़द की काली वाली दाल होती है ना वो डाली थी, और उड़द की काली दाल डालकर ना ये सच में बहुत अमेजिंग सब्ज़ी बनती है। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने जो है ना तोरी के जो छिलके हैं उनको कट किया। इसको हमारे यहाँ छोलिया बोला जाता है। और ये सब कट करने के बाद तुरई तो बन गई थी। उसके बाद मैंने जो कुकर में है ना उसमें इसको बनाया था, क्योंकि दाल वगैरह भी बननी थी तो वो फिर खुले पैन में नहीं बन पाती, तो मैंने जो है कुकर में बनाई थी। तो बस यहीं पर जो है ना मेरा आज का व्लॉग एंड होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए।